Hello students, welcome back to the channel Molecule Mentor. So in this video we will now going to start with the next part of the chapter, that is carboxylic acid. So ऐसे कि हमने chapter start किया हुआ है aldehydes, ketones and carboxylic acids. तो aldehydes और ketones को तो हमने completely discuss कर लिया है. Now the next part of the chapter, that is carboxylic acids and their derivatives. तो सबसे पहले introduction देखते हैं. carboxylic acids क्या होते हैं, इनका functional group क्या है, ठीक है. So these are the organic compounds with the functional group that is COOH, ठीक है. So हम इनको usually RCOOH, ठीक है, ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड. तो R जो है वो अभी आगे भी मैंने बताया हुआ है. सो या अल्काइल या राइल ग्रुप हो सकता है. तो बेसिकली जो फंक्शनल ग्रुप है इसका वो है COOH. अब COOH का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे है कि C+O और OH, ठीक है. सो R यहाँ पर है, R है, यहाँ राइल है, कुछ भी हो सकता है. तो फिलहाल मैं अभी फंक्शनल ग्रुप का ही स्ट्रक्चर लिख रही हूँ. अब देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो इसका नेम जो है वो कैसे आया, कहाँ से ड्राइव हुआ इसका नेम. तो जबकि अभी हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को स्टडी किया तो उनमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को हम कार्बोनिल कंपाउंड्स भी कहते हैं. तो उनमें ही कौन सा ग्रुप होता है, C+O. तो ये हमारे पास हो गया कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है. सो यहाँ देखो, अब इसको अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को देखें तो इसमें भी C+O ग्रुप है, ठीक है. वो यहाँ पर मैंने सेपरेटली यहाँ लिखा हुआ है कार्बोनिल ग्रुप. अब इसके साथ जो है वो एक OH ग्रुप भी है. तो ये OH ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में है, जिसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं. और CO जो है हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप आ गया, ठीक है. तो अगर हम इसको क्लब करें कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ये C+O भी है और OH भी है, तो ये हमारा बन गया कार्बोक्सिल, ठीक है. सो कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है. अब ये हमारा हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप की कार्बोनिल ग्रुप है उसमें और एक OH है. अब हम ये कहें कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप भी है और इसमें OH भी है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कार्बोनिल ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज़ भी होंगी और हाइड्रोक्सिल वाली भी होंगी. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में वो मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें ये दोनों ग्रुप्स होते हैं, इसका नाम हमने ऐसे ड्राइव किया. बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कार्बोनिल की भी बताएगा और हाइड्रोक्सिल की भी बताएगा, ठीक है. इसकी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं, डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. फिलहाल आप इतना देखो कि दिस इज वी कांट से दैट प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, और यू कैन से दे आर नॉट सिंपली द कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ दीज ग्रुप्स. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है वही लिखा है मैंने यहाँ भी, बट इट हैज़ सम डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है. इसकी स्पेशल अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है. अब और देखें कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ये क्या स्पेसिफिक फीचर है. एज COOH ग्रुप दैट हैज़ वन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम. सो ये कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो कितने हाइड्रोजन्स जो है, क्योंकि हमने क्या बोला कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से इसका नाम रखा है, ठीक है. सो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स है तो ये कितने H दे सकता है. एसिड मीन्स दे विल गिव द H+ आयंस, ठीक है. सो H+ आयंस जब ये देगा तभी इसको हम एसिड कहेंगे. सो ये कितने दे सकता है, 1. सो दैट्स वाई वी कैन से दैट बेसिसिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज 1, ठीक है. सो यू कैन से मोनोबेसिक एसिड भी कह सकते हैं इसको हम, ठीक है. सो बेसिसिटी क्या हो गई, 1 हो गई. देन उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो R जो है दैट कैन बी द अल्काइल, या यू कैन से एलिफेटिक हो सकता है सिंपल, और अराइल भी हो सकता है, ठीक है. एरोमेटिक भी हो सकता है, दैट डिपेंडिंग अपॉन कि हमने इसके साथ अल्काइल ग्रुप लगाया है या अराइल ग्रुप लगाया है, तो उस हिसाब से उसका नेम चेंज होगा. या उस हिसाब से, जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल है कि अगर मैं अराइल ग्रुप या बेंजीन लगा दूं इसके साथ, तो ये हमारे पास बन जाएगा बेंजोइक एसिड. दिस इज़ द मीनिंग, ठीक है, कि AR. सपोज मैंने सिंपली ये लगाया है, ये देखो, तो ये हमारे पास बन गया बेंजोइक एसिड, ठीक है. अब मैं यहाँ पर एलिफेटिक में एग्जांपल लेती हूँ. मान लो CH3 लगाया R की जगह, तो COH, तो ये हमारे पास बन गया इथेनोइक एसिड, ठीक है. दिस इज़ द डिफरेंस ओनली. देन
A large number of carboxylic acids are found in nature. अब नेचुरली अकरिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी हैं हमारे पास, ठीक है, जो नेचर में जहाँ कई सारी चीज़ें हम खाते हैं, लाइक सिट्रिक एसिड है, ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स में है और सिट्रिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड है, गुआवा में होता है, सो मेनी अदर सच एसिड्स आर देयर विच आर अकरिंग नेचुरली, ठीक है। देन उसके बाद है हमारे पास अगर इसके हायर मेंबर्स की बात करें, द हायर मेंबर्स ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, हायर मेंबर्स मीन्स अब जिनमें C12 से लेकर के C18 तक कार्बन एटम का नंबर होगा, ठीक है, मीन टू से कि कार्बन चेन जो है उसमें COH ग्रुप तो होगा ही होगा, बट कार्बन चेन जो है वो लॉन्ग होगी, ठीक है। सो मे बी सैचुरेटेड भी हो सकती है, कुछ डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो सकती हैं, 1 और 2 और 3, ठीक है। सो उसमें हमारे पास कैटेगरी आती है पामेटिक, तो दैट इज C16, ठीक है, जिसमें 16 कार्बन्स हैं। स्टीरिक, उसमें हमारे पास C18 कार्बन्स है, तो इनको हम कहते हैं फैटी एसिड्स, ठीक है, यूजुअली हम इनको कहते हैं फैटी एसिड। अगर आपने सुना हो लाइक अगर हम ट्राइग्लिसराइड्स की बात करें, ऑयल्स और फैट्स की बात करें, तो उनमें ये एसिड्स जो हैं ये फैटी एसिड्स होते हैं। सो ट्राइग्लिसराइड्स तो ग्लिसरॉल के साथ एस्टर्स बनाते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बनाते हैं ये। सो इनकी एक अलग जो है स्टडी है कि जब हम ऑयल सॉप्स या ऑयल के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं तब इनका ज़्यादा इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं, ऐसे ओलिक है, लिनोलिनिक है, सो ये सारे एसिड्स जो हैं वो फैटी एसिड्स हैं। सो सिंपली वी कैन से हमारे लिए इतना ही बहुत है यहाँ पर कि हायर मेंबर्स ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मान लीजिए आपको MCQs में क्वेश्चन है लाइक सो व्हाट आर फैटी एसिड्स, तो यू कैन सिंपली से दैट द हायर द एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड विथ कार्बन नंबर C12 to C18, ठीक है, सो दे आर द फैटी एसिड्स, ठीक है। ये जनरली मैंने एक रेंज बताई है, बट 18 से ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में सिंपली जो है हमारे पास COOH है यहाँ पर, ठीक है। अगर OH को हम रिप्लेस करते हैं किसी भी दूसरे ग्रुप के साथ, वो भी हम देखते हैं कौन सी कैटेगरी बनती है, देन दे आर नेम्ड एज द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। व्हाई दे आर द डेरिवेटिव्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स, बिकॉज these classes they are derived from the carboxylic acids, ठीक है। so that's why they are derivatives of carboxylic acids। तो derivatives of carboxylic acid है यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड से ही ये सारे ग्रुप्स जो हैं वो ड्राइव हुए हैं, ठीक है। सो अब कार्बोक्सिलिक एसिड से ड्राइव हुए हैं तो इसका OH जो है वो रिप्लेस किया है किन किन ग्रुप्स के साथ। अब देखो अगर हम यहाँ पर देखें C डबल बॉन्ड O और OH, अब OH को जो है हमने इस ग्रुप के साथ रिप्लेस किया है तो हमारे पास बन जाते हैं एनहाइड्राइड्स, ठीक है, हमारे पास बन जाते हैं एनहाइड्राइड्स, ओके। अब एनहाइड्राइड्स बन गए हमारे पास, तो यूजली एक चीज़ और बता दूँ, एनहाइड्राइड्स बनते कैसे हैं। जब भी दो एसिड्स होते हैं ना, लाइक यहाँ मैं आपको बना के बता दूँ, बहुत सिंपल है, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। यहाँ मैं आपको बताती हूँ, थोड़ी सी स्पेस है कि एनहाइड्राइड्स से आपको क्रैम करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली आप जिस भी एसिड का, यहाँ तो मैंने जनरल लिखा है R, लेकिन दो एसिड्स होते हैं ना अगर जब भी हमारे पास, तो उसमें से वाटर जो है वो एलिमिनेट हो जाता है और ये बॉन्ड बन जाते हैं। सो दीज आर द एनहाइड्राइड्स, मीन्स जहाँ से वाटर एलिमिनेट किया गया हो, एनहाइड्राइड, ठीक है। सो अब देखो यही वाला ग्रुप था ना, ये COO, ये वाला ग्रुप, ठीक है। सपोज अब मैं यहाँ पर RCH3 लेती हूँ या एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड बनाती हूँ तो मेरे पास आ जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए इसमें। सो दीज आर द एनहाइड्राइड्स, वेरी सिंपल। बेंजोइक एसिड से बनाते हो तो बेंजोइक एनहाइड्राइड हो गया, प्रोपेनोइक से बनाते हो तो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड हो गया, लाइक दिस, ठीक है। सो यहाँ सिंपली मैंने R लिखा है और एक एनहाइड्राइड का कैसे फॉर्मेशन होता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है एस्टर्स। अब एस्टर्स में देखो, एस्टर का जो ग्रुप होता है दैट इज RCOOR, ठीक है, ये हमारे पास है एस्टर का ग्रुप। अब एस्टर्स कैसे बनते हैं, यूजुअली अगर हम देखें एस्टर्स हमेशा फॉर्म होते हैं अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शन से एस्टर्स हमारे पास बनते हैं। तो OH जो है अगर OR यहाँ एल्कोक्सी ग्रुप से रिप्लेस हो रहा है देन दे आर द एस्टर्स। लेकिन हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है, एस्टर्स कैसे बन रहे हैं, हाइड्राइड्स कैसे बन रहे हैं, ठीक है। अब देखो एसाइल हैलाइड्स, अब देखो फिर से देखो OH को अगर हम रिप्लेस करें X के साथ, X मीन्स
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजेंस में से हम किसी को भी लगाएं तो हमारे पास बन जाता है असाइल हैलाइड्स। अब नेक्स्ट है अमाइड्स, CONH2। अब अमाइड्स में अब OH को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, NH2 के साथ, तो ये हमारे पास पूरा ग्रुप बन गया है अमाइड्स। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं, जो डेरिवेटिव्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, एसिड एनहाइड्राइड्स, वो मैंने बता दिया कैसे बनता है। एस्टर्स, इसकी बहुत बार रिएक्शन, अभी हम जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ेंगे तो बहुत बार रिएक्शन आएगी ही, ठीक है। और फिर भी एक बार बता देती हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एल्कोहल्स की रिएक्शन से ये बनते हैं एस्टर्स। देन असाइल हैलाइड्स हैं, OH को रिप्लेस करते हैं हेलोजन के साथ तो हमारे पास बन जाते हैं असाइल हैलाइड्स, ठीक है। और OH को रिप्लेस करते हैं NH2 के साथ तो हमारे पास बन जाते हैं अमाइड्स। क्लियर। अब आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्योंकि अब हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पढ़ रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर तो पढ़ना डिटेल में बनता ही है। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं, डिटेल तो हम बाद में उसके साथ साथ ही मैं आपको बता देती हूँ, बता ही दूंगी, लेकिन लिखा हुआ है जो वो आप नोट कर लेना, ठीक है। अब देखें कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड देखें तो C डबल बॉन्ड, एक O है कार्बोनिल ग्रुप जो मैंने अभी पहले बताया आपको, और एक OH लगा है, तो R कैन भी, यानी ठीक है। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कार्बन की sp2 है, 1p ऑर्बिटल दैट इज़ लेफ्ट अनहाइब्रिडाइज, ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन आपने डिटेल में पढ़ा है, ठीक है, नहीं तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी तो आप उसमें डिटेल में हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे कि कैसे देखने से ही हमें इमीडिएट पता चल गया। अब हमने एक बार ही इसमें देखा कि डबल बॉन्ड है, अभी एक p ऑर्बिटल जो है वो कार्बन का पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, तो एक p साइड पे कर दो तो कितनी हाइब्रिडाइजेशन बची, S को तो होना ही होना है। सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की, ठीक है। सो प्लेनर स्ट्रक्चर है, ईच एंगल इज 120 डिग्री, ठीक है, यानी कि ये सारे एंगल जो हैं ऐसे प्लेनर स्ट्रक्चर, तो सारे एंगल्स जो हैं वो ये देखो सारे एंगल्स जो हैं वो 120 के हैं, ठीक है, वैसे बना के बता दिया मैंने आपको। तो ये एंगल्स जो हैं ये 120 डिग्री के हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर है, जो कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन की एक एंगल का फीचर है, ठीक है। वो कि अगर प्लेनर स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल प्लेनर है, तो उसमें जो एंगल है दैट इज़ 120 डिग्री, और उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 होगी। अब देखो ये कैसे रेजोनेंस इसमें कैसे हो रही है, देखो एनी टाइम दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स दे आर शिफ्टेड टू ऑक्सीजन, और ये यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन गया। फिर से ये वापस आएंगे तो ये वापस आएगा और ये अपने ऑक्सीजन के पास फिर से चला जाएगा। सो सच सॉर्ट ऑफ रेजोनेंस दैट अकर्स इन द दिस कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। अब बात है कि अगर हम अभी हमने स्टार्टिंग में किया था इस वीडियो की कि अगर इसका नाम ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, इट मीन्स इट इज़ गिविंग वन हाइड्रोजन which is attached to the oxygen. This hydrogen is released as H positive, ठीक है। तो जब ये H positive रिप्लेस हो जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा पीछे, ये देखो, the displacement of electron causes the release of a proton and carboxylate ion is formed. So this is important. अब देखो ये हाइड्रोजन जो है वो गया, ठीक है, तो हमें क्या हमारे पास क्या बना, कार्बोक्सिलेट आयन। अब एक्चुअली होता क्या है कि इसकी एसिड जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, क्या ईजिली हाइड्रोजन वो देता है या ईजिली नहीं देता, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एसिड की स्ट्रेंथ कैसी है, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कॉजेज द रिलीज ऑफ अ प्रोटॉन एंड ए कार्बोक्सिलेट आयन इज फॉर्म्ड। अब अभी जो पीछे हमने स्ट्रक्चर किए तो उसमें एक बार ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, नाउ ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड उसके ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज आता है तो सबसे पहला जो उसका वो किससे इलेक्ट्रॉन फटाफट से लेता है, बेचारे हाइड्रोजन से, तो उसको H पॉजिटिव रिलीज कर देता है और यू कैन से कि अपना वो फुलफिलमेंट इलेक्ट्रॉन्स की कर लेता है। तो उसके बाद भी जब हाइड्रोजन रिलीज होता है तो हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन बचता है। अब ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो कैसे रेजोनेट करता है, हमें ये भी देखना पड़ता है कि एक तो होता है ना कि हाइड्रोजन कितनी जल्दी रिलीज हो गया, एक तो हम इस सेंस में एसिडिक स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अभी और वीडियोस इस टॉपिक की इसके ऊपर आएंगी तो आपको समझ आ जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे कैसे
किस एस्पेक्ट में हम एसिडिक स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब देखो कार्बो अब कितनी जल्दी H+ देता है। एक तो ये हो गया कि हाउ ईजियर H+ दैट इज़ रिलीज्ड, ठीक है, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड। फिर दूसरा ये है कि जो H+ रिलीज, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि H+ रिलीज होने के बाद पीछे जो एनायन बचता है वो कितना स्टेबलाइज्ड है, ठीक है, वो कैसी रेजोनेंस बताता है, वेदर इट इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड और नॉट। जितना स्टेबल एनाइन पीछे बचेगा ना उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। क्यों? क्योंकि जो है हर स्पीशीज जो यू कैन से एवरीथिंग want to move towards the stability. So after the release of H+ ions, whatever anion that is left behind, that is resonance stabilized, ठीक है। सो जितनी जल्दी H जाएगा तो उतनी ही जल्दी ये एनायन बनेगा और उतना ही रेजोनेंस स्टेबलाइज ये फटाफट से होगा। तो ये रिलीज़ करने के बाद फटाफट से एक स्टेबलाइज होना चाहता है। अब कैसे इसकी रेजोनेंस होती है, हाइब्रिड कैसे बनती है, रेजोनेंस हाइब्रिड्स। अब देखो ये कार्बोक्सिलेट आयन है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, ये एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, फिर यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। तो अल्टीमेटली हम इसके रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को कैसे लिख सकते हैं, मैं यहीं बना के बता देती हूँ आपको। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सो ये हो गया लाइक दिस। सो एट ए टाइम कौन से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वी कांट जज, ठीक है। सो इतनी जल्दी ये डिस्पर्स होता है। सो मोर इज द डिस्पर्सल, मोर इज़ द स्टेबिलिटी। सो किसी भी चार्ज का जितना ज़्यादा डिस्पर्सल होता है उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है। एंड मोर ओवर एक चीज़ और बता दूं कि कार्बोक्सिलेट आयन में जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकेलाइज हो रहा है दोनों ऑक्सीजन एटम्स पे, ठीक है। दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है और दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जो कि बार बार यहाँ पर डीलोकेलाइज हो रहा है। और डीलोकेलाइज जो हो रहा है वो दोनों ऑक्सीजन्स के ऊपर हो रहा है, ठीक है। सो ये दोनों ऑक्सीजन्स के ऊपर हो रहा है। तो मतलब ये आप मान के चलो कि दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंडीशन इन द रेजोनेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है कुछ इससे रिलेटेड जो है रेजोनेंस से रिलेटेड, कार्बोक्सिलेट आयन से रिलेटेड आपको एक दो चीज़ें बता दूं, क्योंकि इसमें रेजोनेंस है और आपको पता है कि जब भी रेजोनेंस होती है द बॉन्ड लेंथ, अब चाहे किसी भी स्पीशीज़ में हो, द बॉन्ड लेंथ की अगर सिंगल है तो और जहाँ डबल है, ना प्रॉपर वो सिंगल की होगी ना प्रॉपर वो डबल की होगी, दैट विल बी इंटरमीडिएट बिटवीन द टू, ठीक है। अब इसी में ही एग्जांपल लेके देख लेते हैं। CO सिंगल बॉन्ड लेंथ इन कार्बोक्सिलिक एसिड इज शॉर्टर, दैट इज 1.36 एंगस्ट्रॉम, और यू कैन सी जैसे भी आपको इजी लगे 136 पिकोमीटर, सिर्फ इसमें यूनिट्स ही चेंज है। सो 136 पिकोमीटर है, ठीक है। शॉर्टर है यू कैन से नॉर्मल CO बॉन्ड लेंथ से, जो कि 143 पिकोमीटर होनी चाहिए थी, जैसे कि अल्कोहल्स या ईथर वगैरह में होती है। अब ये तो हो गया सिंगल बॉन्ड की बात, ठीक है, क्योंकि इसमें सिंगल और डबल बॉन्ड्स दोनों हैं। तो अब C डबल बॉन्ड O जो है वो बॉन्ड लेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड की दैट इज स्लाइटली लॉन्गर, जिसको शॉर्ट होना चाहिए वो थोड़ी सी बड़ी है। मैंने बताया ना आपको कि वैसे सिंगल बॉन्ड्स जो है वो लॉन्गर होती हैं और डबल बॉन्ड्स जो है वो शॉर्टर होती हैं, ठीक है। लेकिन जब भी रेजोनेंस होती है तो बॉन्ड लेंथ जो है वो सिंगल बॉन्ड लेंथ की लेंथ से छोटी होती है और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से थोड़ी बड़ी होती है, तो हो गया ना इंटरमीडिएट। सो देन स्लाइटली लॉन्गर दैट इज़ 123 पिकोमीटर, जिसको कि 120 पिकोमीटर होना चाहिए था, दैट इज़ इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जिसमें C डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है। तो ये एक हमारे पास यू कैन से कि फैक्ट है कि लाइक ये दोनों बॉन्ड लेंस है, तो इट मीन्स रेजोनेंस बॉन्ड लेंस जो है दे आर इन बिटवीन द बॉन्ड लेंस बिटवीन द सिंगल CO एंड द डबल CO बॉन्ड्स, ठीक है। तो यू कैन से इससे हम गेस लगाते हैं, इससे हमें पता चल जाता है इट मीन्स द स्पीशीज दैट अंडरगो रेजोनेंस, ठीक है। नाउ ये है फ्रॉम these स्ट्रक्चर्स, नाउ इट इज़ क्लियर दैट कार्बोनिल पार्ट ऑफ दिस इज ऑल्सो द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इन स्ट्रक्चर से हमें ये पता चला जो कार्बोनिल पार्ट है ना ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज कम्पेयर टू द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये मैं अभी आपको समझाती हूँ, पहले आप ये पॉइंट नोट कर लो। सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स डज नॉट, ये ज़रूर नोट कर लेना, डज नॉट गिव द रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। और दूसरी लैंग्वेज में बोले तो द कार्बोक्सिलिक कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन द कार्बोनिल कार्बन बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। अब इसको ज़रा ध्यान से समझो इस पॉइंट को। अब C डबल बॉन्ड O, अगर मैं यहाँ पर एक एल्डिहाइड लिखती हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिखती हूँ, ठीक है, ये वाला हो गया। अब
कार्बोक्सिलिक एसिड की रेजोनेंस में अभी हमने पढ़ा। अब जैसे एल्डिहाइड्स में या कीटोन्स भी होते तो ठीक है, पर मैं इसमें एल्डिहाइड की ले रही हूँ। सो ये अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पुल करता है अपनी तरफ तो इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो कोई भी जो है न्यूक्लियोफाइल वो इस पर अटैक करता है। हमने पढ़ा है पूरी डिटेल में, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स में, ठीक है, क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑक्सीजन की तरफ मूव करते हैं तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, बट उसकी फुलफिलमेंट जो है इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं। अभी आपने रेजोनेंस पढ़ी ना, मैं फिर से आपको स्ट्रक्चर एक बार दिखा देती हूँ। ये देखो, ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज इस पे आया भाई, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, लेकिन इसने उसकी फुलफिलमेंट कर दी और डबल बॉन्ड यहाँ बना ली, तो कार्बन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई है। तो न्यूक्लियोफाइल अभी तभी यहाँ लिखा है कि कार्बोक्सिलिक कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन द कार्बोनिल कार्बन बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। क्वेश्चन कैन बी दे, रीजनिंग क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। वाई कार्बोक्सिलिक एसिड डजंट गिव द रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इंस्टेड की इट हैज़ द कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इन द कार्बोक्सिलिक एसिड, फाइन। सो दिस इज द रीजनिंग क्वेश्चन, इट कैन बी द, ठीक है। सो आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना अपने पास, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सो नेक्स्ट पोर्शन जो है इसका हम नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं।